दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में आपका स्वागत है। और शब्द की परिभाषा चैनल में आगे चलते हुए आज एक शब्द हम लोग लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ इनकम मीन्स क्या? मतलब हमारे जीवन यापन करने के कितने तरीके हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और किस लेवल पे कर सकते हैं। क्या करेंगे तो हमारी लाइफ, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड कैसी रहेगी, ये अलग अलग है। जिस तरह के कार्य आप करेंगे, जिस तरह का आपका कर्म होगा, उसी के आधार पर आपका लिविंग स्टैंडर्ड तय होगा। आप जैसा काम करते हैं, आप मान के चलिए कि अगर आप एक जॉब करते हैं, 20,000 25,000 तक का जॉब करते हैं, तो आपकी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार सेट होगा। आप उससे बहुत अत्यधिक आगे नहीं जा सकते, बहुत नीचे भी नहीं आ सकते। एक सिंपल लाइफ आप जीते रहेंगे अपने सपने को काट के। ऐसा नहीं है कि सारा सपना आपका पूर्ण हो सकता है, उसमें संभव भी नहीं है। तो इसको हम अलग अलग करके देखते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम में 5 कैटेगरी से हम लोग कमा सकते हैं। 5 तरीके ही हैं कमाने का, छठा कोई तरीका है नहीं हमारे पास। तो ये सब को अलग अलग करके एक एक करते हैं। तो इसमें 5 कैटेगरी आता है। सबसे ऊपर है हम लोग का फर्स्ट कैटेगरी में जो आता है वो होता है रॉयल्टी, रॉयल्टी बेस। दूसरा आता है अर्निंग, तीसरा है कमीशन, चौथा इनकम और पांचवा में सैलरी आता है। तो यही 5 तरीके हैं हमारे पास अपना जीविकोपार्जन का। और इन सब के साथ चल के हम लोग किस स्थिति में जा सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग डाउटफुल रहते हैं। हमको लगता है कि एक साधारण सी नौकरी लग गई, आप कोई जॉब कर लिए, तो हमको लगता है कि हमारा लाइफ सिक्योर हो गया, बहुत अच्छे से हम अपना लाइफ जी सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ एक मन का भ्रम है। क्योंकि आप अगर कोई जॉब करेंगे तो आपका आधा ही लाइफ उसमें सिक्योर हो रहा है। आप 60 से 62 वर्ष तक ही सिक्योर हैं। उसके बाद फिर आपके पास कुछ नहीं है। तो आगे का 40 वर्ष आपके पास बचा हुआ है। प्राकृतिक नियम के अनुसार आपको 100 वर्ष दिया गया है, जिसमें 40 वर्ष फिर भी बचता है आपके पास। तो उसके आगे फिर क्या होगा? तो जो काम करते हैं उसके अनुसार से हमारी लाइफ है। तो वो अलग अलग करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा लाइफ कैसे जिएंगे। अगर इस कार्य को करते हैं तो क्या होगा, इस कार्य को करते हैं तो क्या होगा। तो 5 कैटेगरी हमने बताया, रॉयल्टी, अर्निंग, कमीशन, इनकम और सैलरी। सबसे पहले लेते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी बेस इनकम क्या होता है? इसको रॉयल्टी क्यों कहा गया? इसको रॉयल्टी इसलिए कहा गया जाता है क्योंकि रॉयल्टी लिखा हुआ है, यानी कि रोटेट योर एबिलिटी। जहाँ एबिलिटी आपकी रोटेट करती है, आप दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है, आपकी मानसिक स्थिति और फिजिकल स्थिति जो भी है, शारीरिक सब स्थिर है, लेकिन आपकी एबिलिटी जो है रोटेट हो रही है वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि आपने बुक लिख दिया, या आप कोई कोई गाना वगैरह आप लिखते हैं, आप सिंगर के तौर पे कोई गाना गा दिए, या फिर कोई इन्वेंशन कर दिए, किसी तरह का फार्मूला ऐसा बना दिए जो लोग यूज करेगा बार बार। तो ये सब क्या है, रॉयल्टी बेस है। एक बार हमने किया उस काम को, एक बार हमने फार्मूला तैयार कर दिया, और वो एडिशन, जब जब बुक का एडिशन छपेगा आपके घर में पैसा आते रहेगा। तो ये 1% लोग ही आते हैं इसमें जिनके पास अथाह संपत्ति रहती है। क्योंकि उन लोगों के पास काम कम रहता है, शारीरिक मेहनत कम रहती है, उनकी एबिलिटी ही रोटेट होते रहती है बार बार। तो इस थीम में जो भी देखेंगे तो रॉयल्टी बेस में बहुत कम लोग, 1-8% ही आते हैं। और दूसरा देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं अर्निंग। दूसरा तरीका है हमारा अर्निंग, वो कमाने का। तो अर्निंग भी हम लोग वही समझते हैं, क्योंकि जब भी कोई बताता है तो लोग अर्निंग भी कह देता है, उसको इनकम भी कह देता है, उसको कमीशन भी, जो भी कह लेते हैं। लेकिन सबकी मीनिंग अलग अलग है, सबके भाव अलग हैं और सबका काम भी अलग अलग है। तो अर्निंग दूसरा देखते हैं हम लोग। अर्निंग, तो अर्निंग क्या है?
अर्निंग में देखे होंगे कि ई के बाद अर्निंग लिखा हुआ है, अर्निंग, EARN। तो अर्न मतलब क्या होता है? अर्न का ई का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग रन, एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। आप कोई भी चीज़ दुनिया में बनाने के लिए आप सीख जाइए। आप कारपेंटर का सुई से लेके एरोप्लेन तक आप बनाने के लिए उसको सीख जाइए। आप कारपेंटर का काम कर लीजिए, मोबाइल बनाने लगिए, फ्रिज बनाने लगिए, जो भी चीज़ आपको लगता है उसको बनाने का एक्सपीरियंस लीजिए। आप ट्रक चलाने का, बस चलाने का, जो भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप रन कर जाइए। आपकी एक इनकम होती रहेगी। लेकिन इस कंडीशन में आने पर आपको क्या होगा, क्योंकि हर एक 5 साल 7 साल के बाद कुछ चेंजिंग होते रहेगा, तो आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। क्योंकि जो गाड़ी आप आज चला रहे हैं वो गाड़ी 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी नई गाड़ी आएगी, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब इसमें एक्सपीरियंस हमेशा आपको लेते रहना पड़ेगा। नए नए जो भी है परिस्थिति के अनुसार आपको चेंज होते रहना पड़ेगा। माने प्रकृति का जैसे नियम है कि परिवर्तन, वही परिवर्तन आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। ये अर्निंग है, एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग रनिंग। इसमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसमें डिज़ायर की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसमें कोई आपको डिग्री नहीं पूछेगा। और तीसरा कमीशन। कमीशन मीन्स होता है कि कंप्लीट मिशन एंड टेक कमीशन। आप किसी का मिशन कंप्लीट कर दीजिए और उसका कमीशन आप ले लीजिए। जितने भी एजेंट्स वगैरह आते हैं जो LIC के हैं या फिर बजाज एलियन, कोई के भी एजेंट ले लीजिए या फिर आप किसी तरह का ब्रोकर ले लीजिए, तो वो सारे इसी में आते हैं। उनका कमीशन रहता है। आप घर बनाने के लिए ठेका पे किसी को काम दे दिए, मेरा घर कंप्लीट करके देना है, तो वो भी कमीशन लेगा आपको। आपका कंप्लीट मिशन, आपका जो मिशन था घर बनाने का, उसको कंप्लीट करेगा, उसके एवज में आपको कमीशन ले लेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास रेगुलर नहीं काम होगा। आप हमेशा चाहते हैं तो ये काम नहीं होगा। और इसमें एक टीम वर्क भी चाहिए, क्योंकि अकेले का संभव नहीं है। अकेले का छोटा मोटा ही काम आप कर सकते हैं कमीशन पे, ठीक है। तो मतलब कि किसी दुकान से या किसी कंपनी से कुछ सामान ही आप उठा लीजिए, उसको डोर टू डोर आप बेच सकते हैं। वो भी बेचने के बाद जो कमीशन मिलता है वही है कंप्लीट मिशन। आपने टारगेट कंप्लीट किया, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते रहा जल्दी, तो ये कमीशन हो गया। तीसरा, चौथा हो गया हम लोग के पास इनकम। इनकम का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट एक्सपेक्टेशन, जिसमें एक्सपेक्टेशन कभी आपकी पूर्ण नहीं होगी। जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां चलती हैं, जितने बड़े बड़े कंपनी के जो कैरी फॉरवर्ड जो आप देखते हैं सीनियर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, ये सारे इसी में आते हैं। इन सबों का काम ही है यही कि कंपनी का लेके सामान सेल करना। आपका इनकम इसलिए बोला गया कि इनकम्प्लीट एक्सपेक्टेशन की कभी आप सामान मंगवाएंगे तो वो बिकेगा नहीं, और कभी बिकने के लिए रहेगा तो आपको सामान नहीं मिलेगा। तो आप उस तरह से देखेंगे कि तो इनकम्प्लीट ही एक्सपेक्टेशन रहेगा, आपका उम्मीद कभी भी पूरा नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं लोगों के वजह से बैंक वगैरह चलता है, क्योंकि आप बार बार कर्ज बैंक से लेते जाएंगे और कंपनी से सामान लगा के बेचते रहेंगे, और कंपनी का दबदबा आपके ऊपर पूरा तरह से पड़ा रहेगा। तो एजेंसियां जितनी भी चलती है, तो उसको एजेंसी का, जब हम ऐसे भी आपको बाद में बताएंगे एजेंसी का मीनिंग, तो उसमें दो चीज़ आता है। एजेंसी इसको बोलते हैं, यानी कि एग्रेसिव और इमरजेंसी। आप आक्रामक भी रहेंगे और इमरजेंसी भी आपका रहेगा। आप हमेशा ही इमरजेंसी में रहेंगे, क्योंकि आपने सामान मंगाया तो उसको बेचना इमरजेंसी है, और कंपनी इतनी लोड देगी कि आप आक्रामक भी रहेंगे। आप अपने स्टाफ, अपने वर्कर्स के साथ भी बिहेवियर आपका ख़राब होता रहेगा, क्योंकि आपको जल्दी निकालना है, क्योंकि आपका पैसा लगा रहता है उसमें। तो इसके वजह से इसमें आप कभी भी बहुत बढ़िया सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, भले ही लगेगा। लेकिन हम जहाँ तक देखते हैं सारे एजेंसी वाले को या बड़े बड़े जो शोरूम्स वाले हैं, लगभग उनका आधा से ज़्यादा क्या पूरे के पूरे संपत्ति उसको बैंक में ही गिरवी रहती है। बैंक गाड़ी सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन देखिएगा तो घर द्वार सब जितना भी है सब बैंक को रखा हुआ है, सिर्फ देखने में सेठ लग रहे हैं कुछ नहीं। तो ये इनकम हो गया। और पांचवा होता है सैलरी। इसको हम लोग लास्ट इसलिए कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसका कैटेगरी लास्ट ही है।
सैलरी ही एक ऐसा है, ये जो अभी तक हम 4 बताए आपको, रॉयल्टी बेस, अर्निंग, कमीशन या इनकम, ये 4 ऐसी स्थिति है जिसमें आपको डिग्री की और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ एक्सपीरियंस और डिज़ायर चलता है। लेकिन एक सैलरी ही ऐसा है जिसमें एजुकेशन और डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। ये बिना डिग्री का आपका कोई काम नहीं करेगा। तो सैलरी इसको बोलते हैं। सैलरी का मतलब होता है कि इसको 2 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कि स्लेव गैलरी, दास की गैलरी बनी हुई है जो प्यून से IAS IPS तक है, आप हैं दास ही। इसमें आपको कहीं पर इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मालिक हो गए या हम सक्सेसफुल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी किसी भी पद पे आप बैठे हुए हैं तो आप वहाँ के दास ही हैं, आप वहाँ के लिए आप नौकर ही हैं, आपको दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब देखिए, इसको इस सैलरी बोलते हैं स्लेव गैलरी, दास की गैलरी, और हिंदी में इसको वेतन भी बोलते हैं। वेतन का मतलब होता है कि जहाँ बेबस तन है और बेबस मन है, ना तो मन मेरे बस में है और ना तन बस में है, आपको मर्जी न मर्जी काम करना ही पड़ेगा। और आप ऐसे देखेंगे तो स्टाफ भी हैं, आप स्टाफ भी आपको कहा जाता है, कर्मचारी भी कहा जाता है। तो सारे के अलग अलग मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग्स है, वो सब हम धीरे धीरे करके आपको क्लियर करेंगे। तो सैलरी क्या हो गया? स्लेव गैलरी, दास की एक गैलरी बनी हुई है। और ऐसे इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हम लोग जो डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें गौर से देखिएगा तो एक जो जॉब है, इसको बोलते हैं कि ज्वाइन अदर बिजनेस, जॉब के थ्रू ही नौकरी लग सकती है। जॉब एक एडवर्टाइजमेंट वर्ड है जो कि सब जगह आपको मिलेगा, सब जगह लोग चिल्ला रहा है जॉब जॉब जॉब, यानी कहता है कि ज्वाइन आवर बिजनेस, ज्वाइन आवर बिजनेस, सब जगह है, जॉब की कमी नहीं है। तो जितने भी जॉब हैं उसको हम लोग डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि इसको इंडोर प्लांट आप बोल सकते हैं। इंडोर प्लांट में एक खूबी क्या है कि उसमें फल और फूल नहीं आएगा कभी भी। और दूसरा क्या है कि फल फूल तो एक आएगा नहीं, एक गमला में होता है। तो गमले में होने के कारण ये दूसरे के खाद पानी पर जीवित है, और ये अपना ही तना को, अपने ही बीवी बाल बच्चे, अपने घर को ही सुरक्षित और स्वस्थ रख ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसमें फल फूल तो आता नहीं है कि दूसरे को करे, क्योंकि दूसरे तक इसकी पहुंच है ही नहीं। क्योंकि फूल रहेगा तभी जाएगा ना, फल रहेगा तो फिर जाएगा। तो तना तो कोई काट के ले नहीं जाएगा, तो अपना ही शरीर बचा ले, अपना परिवार संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। और ये गमला में होने के कारण इसको ट्रांसफ़र बड़ा आसान से किया जाता है। जो भी आपके ऊपर के पदाधिकारी हैं, जो भी उस घर में मालिक आएगा, वो अगर आप पसंद नहीं पड़ेंगे तो कहेगा कि पीछे कर दो, दूसरा गमला को ले आओ, उसको आगे कर दो, इसको यहाँ से हटाओ, दूसरे जगह भेज दो। तो वो आपको ईजी वे में करेगा, क्योंकि आप गमले में हैं। और बाकी के जो बिजनेस होते हैं वो आउटडोर बिजनेस है, तो वो एक्चुअली धरती में है। तो धरती के पेड़ को उखाड़ के कहीं पर ट्रांसफ़र करना ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इस जॉब में आपको होगा। तो सैलरी का मतलब स्लेव गैलरी, दास की एक गैलरी बनी हुई है। या ऐसे देखेंगे तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल आप अपने करते हैं एबिलिटी को, और लेते क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अपने एबिलिटी को आप सेल कर दिए, कुछ पैसे के वो लेके आप अपनी एबिलिटी को सेल कर दिए, और लिए क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जिम्मेवारी लेते हैं कि हम ये काम आपको करके देंगे, इस काम को हम आपको बखूबी करेंगे, इसके लिए हमने अपनी एबिलिटी सेल करी है, और उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपका वेतन के तौर पे आप जिसको कहते हैं तो वही मिलेगा। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं तो सैलरी जस्ट लाइक एक पालक के साग की तरह महीने भर में भी हो जाता है। ये एक पालक का खेत ही ऐसा है, पालक का सब्जी ही ऐसा है जो कि आपको साग जो कि 1 महीने में हो जाता है। आप इसको अभी बोइए, फिर 1 महीने के बाद इसको काट सकते हैं, फिर अगले महीने फिर से आप वही चीज़ करिए। तो आपको लगातार जब तक आपका शरीर चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, तब तक। लेकिन वही है कि इसका एक लिमिट टाइम है कि कोई कहीं भी आप जॉब करेंगे तो वही आपको देगा। 60 से 62 बरस जॉब का इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जा सकते हैं। जॉब कोई भी कर लीजिए, 60 से 62 बरस ही रखने वाले, क्योंकि इसका सपोर्टिंग, इसको कहते हैं सपोर्टिंग ड्यूरेशन है आपका। सपोर्टिंग जब भी करिएगा सपोर्ट तो वही 60 से 62 बरस, उसके बाद आपका हटा ही देगा। तो इसके अनुसार से आप देख सकते हैं। आपको हम चारों पांचों जो भी तरीके हैं हमारे इनकम के, वो पांचों के पांचों आपको बता दिए। एक हो गया आपका रॉयल्टी बेस, सबसे पहला, जो सबसे अच्छा, जिसमें आप अथाह धन संपत्ति बना सकते हैं।
उसमें किसी भी तरीके का कमी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी आपको वैसी चीज़ें काम करनी पड़ेगी जो माइंड का आपके ऊपर दूसरा का थोपा हुआ नहीं बल्कि खुद का बनाया हुआ हो, और वो पहले से नहीं हो, तभी आपका सामान बिकेगा। किसी का डुप्लीकेशन यहाँ नहीं चलता। दूसरा अर्निंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग रनिंग, आप एक्सपीरियंस कर लीजिए। तीसरा आपका वो आप कमीशन, चौथा इनकम और पांचवा सैलरी। पांचों आपको बता दिए। जिस तरह का आप स्थिति में चलेंगे, जो आप अवेल करते हैं, जिसके लिए जो आप डिजर्व करेंगे वो आपको मिलेगा, उसी के अनुसार से आपकी लाइफ चलेगी। इसमें कहीं भी देखने का सुनने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कैसे हो गया, उसका कैसे हो गया। सारे ने अपना अपना जगह चुना, उसके अनुसार से उसका अपना जो होता है लाइफ स्टैंडर्ड वो उसके अनुसार से सेट हो गया। धन्यवाद।